बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम फ़ज़ल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखें, आमीन। जी तो इस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही आसान और रजब स्पेशल में हलवा और पूरी की रेसिपी। तो आप ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये कैसे बहुत ही ज़बरदस्त और फूली हुई पूरियाँ बनेंगी तो ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी तो इस यहाँ पर पूरियाँ बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और 1.5 कप मैदे में मैं यहाँ पर हाफ़ कप से कम शामिल कर रही हूँ आटा। आटा आप ज़रूर शामिल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी पूरियाँ बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेंगी और इंशाल्लाह हमारी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट भी बनेंगी अगर हम इसमें आटा शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है क्योंकि अगर पूरियाँ फीकी रहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए नमक इसमें बिल्कुल पूरा रखिएगा। और मेल्टेड घी मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरियाँ हैं। अगर हम ज़्यादा नमक शामिल घी शामिल कर देंगे तो ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन जाएंगी। जिस तरह के समोसों का मिक्सचर होता है उस तरह से हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से पहले ड्राई चीज़ें ही जो मैंने घी डाला है इसमें उसको वो डाल के मिक्स कर लिया। और ये देखिए ये मुट्ठी जिस तरह बनती है वैसे नहीं बन रही, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। क्योंकि अगर मुट्ठी बनना स्टार्ट होगी तो फिर इसका मतलब होगा कि घी हमने ज़्यादा शामिल कर लिया है। तो अब हम इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से गूंदिएगा तो बहुत सॉफ्ट सा गूंदिएगा। अच्छी तरह 5 से 7 मिनट इसको लगाइएगा गूंदने में। और आपने डो को बिल्कुल सख्त नहीं रखना, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल घर का आटा गूंदते हैं तो उसी तरह रखिएगा। तो इंशाल्लाह पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और फिर इसको आपने कवर कर देना है। कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, स्टे देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए। और जब हमारी डो सेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह पूरियाँ भी ज़बरदस्त बनेगी। जब तक डो सेट होती है हम हलवा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला कप 1 कप सूजी ली है तो उसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ही मैंने शामिल किया है इसमें घी। और अब हम घी को गर्म करके इसमें शामिल कर देंगे सूजी को। सूजी को छान ज़रूर लीजिएगा और छानने के बाद शामिल कीजिएगा। और इसकी फिर हम बुनाई करेंगे। बुनाई हमने कितनी करनी है, इतनी बुनाई करेंगे कि इंशाल्लाह एक खुशबू सी आना स्टार्ट हो जाती है सूजी में से, बहुत ही मज़ेदार सी। तो वो जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो उस पॉइंट पे आपने सूजी को भूनना रोक देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सूजी की भुनाई हो चुकी है। और यहाँ पर मैं 2 कप शामिल कर रही हूँ पानी, 3 कप नहीं कर रही क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं बनाना चाह रही, मैं इसको दानेदार बना रही हूँ। तो बस 2 कप ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी। और पानी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस हमने बहुत अच्छी खुशबू के लिए डालना है। और कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कलर डाल देंगे। फूड कलर जो होता है पाउडर फॉर्म में हो वो डाल दें या फिर आपके पास लिक्विड में है वो डाल दें। और यहाँ पर मैंने 1 कप से कम ही चीनी ली है और चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे। और चीनी के साथ ही मैंने डाला है इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर खुश्क दूध। मेरे पास 2 टेबलस्पून ही था, ख़त्म हो गया था। आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। और सफ़ेद क्रश खोपरा डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और लास्ट पे इसमें मैं ये शामिल कर रही हूँ किशमिश। आप कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। और दूसरी तरफ हमारी डो भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। और आप देख सकते हैं डो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है। तो पेड़े हमने बना के इनको ऐसे नहीं रखना, हमने अच्छी तरह से इसको घी लगाना है। यहाँ पर हम पेड़े रखेंगे, उस बर्तन को भी हम अच्छे से पहले घी लगा लेंगे और पेड़े बना के रखते हुए भी घी लगाएंगे। और माशाल्लाह से हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसको हम उतार देंगे। और पेड़े बनाकर उनको स्टे देने के लिए मैंने रख दिया है ताकि जब मैं पूरी को बेलूँ तो बहुत ही ज़बरदस्ती पूरियाँ बन जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से पेड़ों को स्टे आ चुका है। तो बस अब एक पेड़ा हम लेंगे और यहाँ पर हमने काउंटर पे इसको बेलना है, वहाँ पर पहले हम घी लगा लेंगे। घी ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी को बेलते हुए खुश्क मैदा आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप चाहे इसको हाथ से बेलिए या बेलन से, लेकिन आपने इसको ऑयल घी लगाते हुए ही बेलना है। और इस पॉइंट पर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को।
जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से पूरियाँ बड़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो रही हैं और फ्राई करते घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। और ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरियाँ बन के बिल्कुल रेडी हैं। और ये आप देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट बनी है, आटा डालने से इनका कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह कि आपको तोड़ने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते हुए आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला के साथ आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला के साथ आपका, मेरा और हम सब का हामी नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।